सरकार कह रही है सस्ताई हो गई है सब तरफ। काय की सत्ताई हो गई, 70 रुपए किलो आटा, 2 किलो आटा मंगाया मैंने 70 रुपए का। मैंने आमदनी तो दोगुनी हो गई होगी ना आप लोगों की। कहीं ना फिर ना, हमारे बच्चों का तो काम भी ना लगा सही। लेकिन हीरा सस्ता कर दिया, हीरा खरीद सकते हो। किस काम का भी ना, हीरा कौन खरीद लगा जब खाने को लाल पड़ रहा तो 500 में क्या होने वाला है? इतनी महंगाई छो रही है, आसमान छू रही है, क्या फर्क पड़ने का 500 में? अरे काम नहीं हो रहा है दिल्ली का अंदर, तो अभी हैदराबाद जाना है। अब 2-4 दिन हुआ है दिल्ली आने से, अब हैदराबाद जाना पड़ रहा है। हमें तो कोई सिलेंडर नहीं मिला। पक्के मकान तक दिए हैं। वो तोड़वाए हैं, देख लो ना। गरीब को ही मिटा दिया, गरीबी क्या मिटाएंगे, गरीबी को ही मिटा दिया। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। दरअसल इस वक्त मैं सीलमपुर में मौजूद हूं। आपको बता दें कि कल 2023 का बजट आ चुका है, जहां सरकार बार बार ये गिनाने का प्रयास कर रही है कि आम जनता के लिए बजट बहुत अच्छा है। सोने चांदी के रेट बढ़ गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सिगरेट के भी रेट बढ़ गए हैं। और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि जिन चीज़ों में सस्ताई है वो जो भारत में ही निर्यात किए जाते हैं, खिलौने, मात्र खिलौने से लेकर कुछ चुनिंदा चीज़ों में ही सस्ताई आई है। जनता पर कितना असर होने वाला है इस बजट का, जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हमारी अधिकतर आबादी मिडिल क्लास यानी कि निचले तबके में, लोअर मिडिल क्लास में आती है, जहां पर लोगों की, आम जनता की तनख्वाह 10 से 12 हज़ार या 15 हज़ार ही होती है। तो इस महंगाई के दौर में उनकी सैलरी पर, आमदनी पर कितना असर पड़ने वाला है, चलिए चलकर पता करते हैं। क्या नाम है आपका? मैम मोहम्मद फैजान है मेरा नाम। मोहम्मद जी, कहाँ के रहने वाले हो? ओखला शाहीन बाग का। ओखला। बजट आया, सिगरेट के दाम बढ़ गए, उससे नुकसान होगा? मैम हम तो पीते ही नहीं है। हाँ। तो क्या करें बताएं। लेकिन सोने चांदी की चीज़ें जो खरीदते थे वो महंगी हो गई है। हाँ वो तो महंगी हो गई है। मतलब महंगाई से परेशान है या नहीं? महंगाई से भी परेशान है, काम भी है नहीं, काम भी बहुत कम है, और सैलरी भी टाइम से भी नहीं मिल पाती, क्योंकि सैलरी भी बहुत कम है। करोड़ों का बजट तो लेकर आई है सरकार रोजगार को लेकर, लग रहा है कि मिल जाएगा इस बार? हमें तो उम्मीद ही नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, खर्चे ही बढ़े हैं या आमदनी भी बढ़ी है? खर्चे ही बढ़े हैं, आमदनी थोड़ी है बड़ी। खर्चे ही बढ़े हैं बस। अच्छा, सैलरी इस समय कितनी है? 50,000? नहीं, इतनी कहाँ है, 10,000 रुपये सैलरी है बस। 10,000 रुपये सैलरी में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। एज क्या है? मेरी 20। देखिए, 20 साल की उम्र में जॉब करते हैं। महंगाई बढ़ गई है या नहीं? बढ़ गई और क्या। सरकार कह रही है सस्ताई हो गई है सब तरफ। काय की सत्ताई हो गई, 70 रुपए किलो आटा, 70 का 2 मीटर, 2 किलो आटा मंगाया मैंने 70 रुपए का। मैंने आमदनी तो दोगुनी हो गई होगी ना आप लोगों की। कहीं ना फिर ना, हमारे बच्चों का तो काम भी ना लगा किसी का। काम हम जब है ही ना, तो खूब कहाँ से लेंगे, कहाँ से खर्चा करेंगे। कह रहे बस फ्री है। हाँ, बस एक काय के लिए फ्री। इसका जब आवे शॉपिंग करने, बस जब ही होता है। काम वालों के लिए सही है, जो काम वाम वगैरह करें। कपड़े भी इस बार जो बजट लाई है सरकार, कपड़े के भी दाम बढ़ा दिए हैं। बढ़े ना, बहुत बढ़ गए सही। लेकिन हीरा सस्ता कर दिया, हीरा खरीद सकते हो। किस काम का भी ना, हीरा कौन खरीद लगा जब खाने को लाल पड़ रहा तो जब खाने को ना है तो किस काम की। बत्ती का बिल सब यही महंगाई कर दी। बत्ती के बिल पे कहाँ जा रही है? लहर नहीं दिख रही, विकास विकास है। बहुत ज्यादा बत्ती का बिल मिलना बहुत ही। कह रहे हैं अब 2024 तक राशन भी मुफ्त मिलेगा। मिलना तो हमारा तो राशन भी ना है, हम कैसे कह दें। हमारे तो आदमी भी ना है, 20 साल हो गए आदमी को मरो भी। तो पेंशन वगैरह मिलती है? पेंशन मिले तो पेंशन कितने दिन खा लेंगे? 2500 रुपए। मात्र 2500 रुपए बस। कमाने वाले कितने लोग हैं? 3 मुन्ने हैं, एक मुन्नी है। कोई ज्यादा तनख्वाह कितनी है उन लोगों की? बच्चों का काम ही ना है। मुन्नी हमारे तो मच्छी मुर्गा काम हो गया, है ही ना काम, सब सील लगा हुआ। देखिए क्या किया है सरकार ने। ये तो कह रही हैं राशन अगर मुफ्त भी मिल रहा है 2024 तक, तो इनको तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इनका राशन कार्ड ही नहीं मिला। राशन ना है। हाँ, क्या नाम है आपका? इदरीस खान। सरकार बजट लेके आई है, सिगरेट के दाम बढ़ा दिए हैं, असर पड़ेगा उससे? अच्छा, पीने भी जा रहे थे? फर्क क्या पड़ना है उसका। जो पीने खाना वाला तो पिएगा। कितना भी दाम बढ़ जाए वो तो पियेंगे। वो तो पीने खाना वाला तो पीने खाएगा। क्या लग रहा है, दाम बढ़ा देंगे तो थोड़ा पीने में रुकावट आएगी या नहीं? काट आएगी, कम पिएगा आदमी। और क्या, हीरे के दाम सस्ते हो गए हैं, हीरा खरीद लीजिए। इतना पैसा हम लोग के पास कहाँ है। मजदूर आदमी हम लोग कहाँ कमा पाएंगे? मजदूर आदमी हम लोग कहाँ पूरा कर पाएंगे? हीरा कहाँ से खरीदेंगे? खाने के पैसे नहीं होता।
अच्छा, बजट वगैरह के बारे में जानकारी नहीं है? नहीं हमें जानकारी महंगाई के बारे में जानकारी है? महंगाई तो जानते हो कि हम महंगाई बढ़ रही है सब चीज़ का। बढ़ गई है और आय तो दोगुनी हो गई है ना, फिर महंगाई दुगनी हो गई है। हो गई आय दोगुनी। अच्छा, मजाक कर रहे हैं, जुमला कर रहे हैं या सच में हो गई? सच में हो गई है, मजाक क्यों करूँगा। अच्छा, आपकी भी आय दोगुनी हो गई, इनकी तो हो गई। बताइए। हमारी तो दुगनी नहीं हुई। नहीं हुई है? कितनी आमदनी है? आमदनी क्या है, वही 400-500 की आमदनी होती है एक दिन मात्र इतने? और खाने वाले कितने लोग हैं? खाने वाले 5-6 हैं। तो असर तो पड़ रहा होगा ना महंगाई से, या सब बढ़िया चल रहा है? नहीं, असर पड़ रहा है, महंगाई बहुत हो चुका है। हाँ। सरकार कह रही है रोजगार कम है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया है। रोजगार के लिए भी तगड़ा बजट लाए हैं, करोड़ों का। लग रहा है मिलेगा इस बार? नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ। कहाँ ले आया रोजगार? नहीं लाए। कौन कहता है रोजगार लेकर? अगर रोजगार की लाता तो मैं इस सीलमपुर से हैदराबाद नहीं है, आज कई तारीख है, 2 तारीख हो चुका है ना। आज 2 दिन पहले मैं हैदराबाद बिहार से आया हूँ, हैदराबाद को जाना पड़ रहा है मेरे। इस 500 रेट में को क्या होने वाला है? क्या होने वाला है जनता से? कुछ नहीं होने वाला है। 500 में क्या होने वाला है? इतनी महंगाई छो रही है, आसमान छू रही है, क्या फर्क पड़ देगा 500 में? अरे काम नहीं हो रहा है दिल्ली का अंदर, तो अभी हैदराबाद जाना है। अब 2-4 दिन हुए दिल्ली आने से, अब हैदराबाद जाना पड़ रहा है। काम नहीं मिल रहा है। कहाँ काम है बताओ? सरकार तो करोड़ों का बजट पास कर रही कुछ है। बोल रही है सरकार, कर कहाँ रही है? बोलने को तो बहुत कुछ बोल रही है सरकार, कर कहाँ रही है? कहाँ कर रही है बताओ? कहाँ है रोजगार? 2 करोड़ कहाँ रोजगार है बताओ? कह रहे हैं 74,000 अभी भर्तियां दी हैं। कहते हैं, हाँ, मोदी जी कह रहे थे। बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ और। हाँ। क्या बोलते हैं और क्या करते हैं? मतलब बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ। हाँ। करते हैं जो करते हैं, वो जो वादा नहीं बातें वो करते थोड़ी ना। वो बस बयान दे देते हैं, इतना हो जाएगा, बस होता ही नहीं है वो तो पूरा। दिया नोटबंद, GST है, ये सब लागू कर दिया, और क्या चाहिए? इतना बढ़िया विकास हो रहा है, आप कह रहे हो कुछ करा नहीं है, है? विकास हो रहा है और बेरोजगारी हो रही है, काम धंधे है नहीं, ये विकास ही है और क्या है? बताओ। सरकार तो कह रही है अब इस बार का जो बजट लाए हैं, करोड़ों का बजट है रोजगार के लिए। लग रहा है मिल जाएगा। कहाँ है रोजगार? ये गांव जा रहे हैं काम छोड़ के। हैदराबाद जा रहा हूँ मैं 15 दिन से। अगर 500 रुपये आय तो दोगुनी हो। 600 रुपये रेट चौक से भी चल रहा है, 500 देने को राजी नहीं है। काम के कारण मैं जा रहा हूँ हैदराबाद। अब सरकार कह रही है आय दोगुनी कर दी है सबकी। हो गई दोगुनी? दोगुनी महंगाई हो गई फिलहाल में। क्या महंगाई की रट लगाए हैं? विकास की लहर देखिए। 100 का तेल 65 रुपए लीटर था, आज को 130 रुपए लीटर है। ये महंगाई नहीं है। आटा 18 रुपए किलो था, आज को 35 रुपए 36 रुपए किलो बिक रहा है। ये महंगाई नहीं है? आपको दिखाई नहीं दे रहा ये महंगाई है या नहीं है? 40 रुपए किलो हो गया, तो ये महंगाई नहीं है। सिलेंडर के ये दाम बता दीजिए जरा। 1200 रुपए का सिलेंडर है आज की डेट में। सरकार कह रही है उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर भी दिए हैं आप लोगों को। हाँ दिए, हमें तो कोई सिलेंडर नहीं मिला। पक्के मकान तक दिए हैं। वो तोड़वाए हैं, देख लो ना कहाँ की कॉलोनी है, किस तरीके से आ रही है उसमें। अवैध बने तो टूटेंगे ही ना सरकार की जमीन पे। पहले की सरकार में क्यों नहीं था अवैध? अब आन के क्यों अवैध हुआ है? अब आन के गरीबों पे मुद्दा क्यों छेड़ा जा रहा है? बताइए। भाई गरीब नहीं चाहती, गरीब को नहीं चाहती भारत। हाँ, सब लिख लो, सरमाएदार मोदी जी रहेंगे। कह रहे थे गरीबी मिटा देंगे। घर मोदी जी तो ये भी कह रहे थे 2-2 लाख रुपए पहुंचा देंगे, कुछ भी नहीं पहुंचाया। गरीब को ही मिटा दिया। गरीबी क्या मिटाएंगे? गरीबी को ही मिटा दिया, सारा खत्म कर दिया बिल्कुल सब कुछ। कह रहे आत्मनिर्भर बन जाइए ना, खुद से रोजगार ढूंढ लीजिए, पकौड़े तल लीजिए। नहीं तो पकौड़े तल लीजिए, पकौड़े तलेंगे हैं? अब 17,000 रुपये तनख्वाह थी हमारी, काम करते थे निखिल पैलेस का दिलशा गार्डन में। अब रक्षा चला रहे हैं, बेटी रक्षा। कहाँ है रोजगार? कुछ है? कुछ भी ना है। बजट तो करोड़ों का पास हो रहा है हर कुछ भी साल। हो रहा है ना, वो कहाँ है? कहाँ है करोड़ रुपए? कहाँ है? सरकार क्या पूरा गरीबों को बांट रही है? 1 रुपया गरीब पे बन रहा है ना। गरीब हो रहा है, अमीर हो रहा है, अमीर हो जा रहा है। राशन कह रहे हैं मुफ्त दे रहे हैं। राशन तो मुफ्त मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। तो राशन ही खा गए वो। इस महीने का तो राशन ही खा गया, कौन सा मुफ्त है? जहाँ पूरा राशन मिला करता था, अब वो आधा कर दिया। आधे की जगह 8 किलो गेहूँ कर दिया। 5 परिवार को 25 किलो गेहूँ मिला करता था, अब 8 किलो गेहूँ दे रहे हैं। कहता चीनी ले जाओ। क्यों चीनी ले लें भाई? कह रहे हैं 24 तक देंगे तुम्हें राशन, 24 तक मिलेगा। पता लग रहा है राशन ही साफ कर दिया उन्होंने 24 तक। ये राशन कार्ड ही साफ कर देंगे, ये हकीकत है। तो विकास फिर किसका हो रहा है? विकास वालों का हो रहा है, हमारा कुछ नहीं हो रहा है। ये विकास वालों का ही हो रहा है।
योजनाएं तो सारी लेके चले थे ना, विकास 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 विकास, ये विकास उनके पास ही है, ये अभी तक बाहर नहीं आया। अच्छा, उन्हीं के पास है। ये विकास उन्हीं के पास है, अभी बाहर नहीं आया। कर किसका रहे हैं फिर? कर रहे हैं। आपको तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों बताते हैं ना। अब बस वो भाषणों में ही है, मेरे भाइयों और मेरी बहनों और मेरे सब, हाँ। और कुछ भी नहीं है, ये सब जुमलाबाजी है, जुमलाबाजी है। सब जुमलाबाजी है ये। हाँ। कहीं भी चले जाओ, भाषणों में सुनो, भाषणों में हमारा दिल हो जाता, एकदम दरिया हो जाता पूरा दिल। हाँ। भाई अब हमारे घर में बहुत कुछ आने वाला है, पता लगता है वो खुद ही खा के बैठ गए। 100 में से 90% वो खुद खा जाते हैं, 10% जनता में आता है। कह रहे हैं हीरा सस्ता कर दिया, इस बार हीरा खरीद लो। हीरा हमारे बस के खरीदना, सोना नहीं है, चांदी बस की नहीं हो रही, हीरा कहाँ खरीदेंगे? आटा खरीदना भारी पड़ रहा है, तुम सोना और हीरे की बात कर रहे हो, तरीका है ये कोई? बताओ जी। अब सबको दिखाओ, 26 जनवरी दिखानी है, सही से दिखाओ, स्पेस कह दो। रहे हैं रोजगार बढ़िया सभी को मिल गया, रोजगार नहीं मिल रहा है। आमदनी कितनी चल रही नहीं मिल रहा है। बताइए, डबल हो गई है नहीं? अगर रोजगार मिल रहा होता तो अभी इतने जनों ने बात बोली है, सब कोई ना कोई तो जवाब देता, हाँ हमें रोजगार मिला है। इतनी बेरोजगारी है हिंदुस्तान में, आप कह रही हो कि रोजगार मिल गया सबको। हाँ, मोदी जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। बजट जो है टाइट फीस है, क्या है किसानों के लिए? रोजगार क्या है बताओ? हाँ। किसके लिए क्या दिया बजट में? कह रहे हैं खिलौनों के दाम सस्ते कर दो। अरे ये तो आपको भी पता है, खिलौने से पेट भर जाएगा? हाँ, कह रहे हीरा खरीद लीजिए जाके। भर जाएगा पेट? हाँ, हीरा खरीदिए, हीरा। नौजवानों को रोजगार चाहिए मैडम, गरीबों को खाना चाहिए। ये हीरा, ये खिलौने नहीं चाहिए। खिलौने से क्या हो जाएगा? खिलौने तो मंत्री लेके खेले उनके, जो आज हेलीकॉप्टरों में घूम रहे हैं। स्वीट दी ईरानी तो बहुत फेंक रही थी लंबी लंबी अमेठी में जाके, हैं? तेल भी फ्री हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। हैं? करेंगे करेंगे करेंगे, हौले हौले करेंगे, धीरे धीरे ढूंढ रहे हैं अमेठी वाले। हाँ ढूंढ रहे हैं उन्हें, आपके सबक सिखा देंगे उन्हें। राहुल गांधी ने सबकी नींद हराम कर रखी है इनकी। क्या बात कर रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा काम ला रही है क्या? काम आ रही है, सरकार जा रही है भाजपा की 2024 में। हाँ जी, राहुल आ रहा है। अच्छा, सच बता रहे हैं? अरे बिल्कुल सच है एकदम। ये सही बोल रहे हैं? इंशाल्लाह जरूर आएगा राहुल। राहुल क्यों आने चाहिए? कारण होना चाहिए अगर किसी को जिताना है तो। अरे मैडम देखिए, जो 8 सालों के अंदर जो है ना, लोगों के अंदर जो नफरतें पैदा करी हैं, वो एक आदमी तो है, पैरों में छाले पड़ रहे हैं अगले के। नौजवान है, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में घूम रहा है, लोगों को जोड़ रहा है, मोहब्बत सिखा रहा है, मोहब्बत दे रहा है, और क्या चाहिए? कह रहे भारत टूटा ही कब है जो जोड़ने चल दिए हैं वो? तो ये इतना टूटा नहीं है तो मॉब लिंचिंग वैसी हो गई, इतनी सारी हो गई नहीं हो गई? ये कैसे हो गई? आज जगह जगह मंच लगाकर भाषण दिए जाते हैं, इन्हें काट दो, उन्हें काट दो, फला फला। ये नफरत फैला कौन रहा है? सबसे बड़ा सवाल यही ये है। तो आपको ही पता है। ये तो मोहब्बत बता रहे हैं। पता, अंदर की खबर तो आपको है, ये ऐसा नहीं पूछो हमसे। वो तो कह रहे हैं विकास का नारा लेकर चल रहे हैं मोदी जी। ज्यादा तो किसी को पता ही नहीं होता अंदर की खबर मैडम। विकास, वही तो मैं देखना चाह रही हूँ, विकास हो गया है या नहीं? विकास तो उनके किसी मंत्री का नाम है विकास, वो उसी को कहते रहते हैं विकास विकास। रोड पे तो कोई विकास नहीं है। वो अपने किसी मंत्री का नाम लेकर ना खुश करते हैं उसे कि विकास विकास, वो भी खुश हो जाता है, उसके परिवार भी खुश हो जाते हैं कि भाई हमारे लड़के का नाम आ रहा बार बार विकास विकास। विकास तो अभी बड़ा ही नहीं। कह रहे हैं चाय बेचता था, बताइए आप देश के लिए कितना कर रहा हूँ मैं। 2014 में उन्हें जो दिया था ना विकास का लल्ला, तो वो बड़ा ही नहीं हुआ है अभी, उसी को विकास विकास करे आ रहे हो। 8 साल हो गए उन्हें, वो बड़ा ही नहीं हो रहा है। कह रहे हैं 70 साल में कांग्रेस ने देश बर्बाद कर दिया, अब संभालने में कुछ समय लगेगा। मैडम ये जो कैमरे और माइक चला रही हो ना आप, ये 70 साल में ही मिला हुआ है। ये मेट्रो ये जो चल रही है ना खूबसूरत सी, ये मॉल बने हुए हैं, ये तो देख रहे हैं सब, ये 70 साल का ही बना हुआ है। ये जो देखो शीला दीक्षित जा रही है, जा रही है नहीं जा रही है? बढ़िया काम किया था तो हटा क्यों दिया उन्हें, बताइए जरा। ऐसा है देखो, जब चुनाव आते हैं ना तो लोगों का जो है ना, लोगों के अंदर एक माइंड होता है कि चेंजिंग करें। पहले पजामे पहनते थे, फिर राजेश खन्ना स्टाइल आ गया, कुर्ता और पैंट पहनने लगे, फिर देवानंद वाला स्टाइल आ गया, अब प्लाजो आ गया। इसी तरीके से चेंजिंग है, ऐसे पॉलिटिक्स में होता है। लोग सोचते हैं भाई आप ये बीजेपी को, कांग्रेस को चांस दे दिया, आपके बीजेपी को देखते हैं, उन्होंने लंबी फेंकी थी। मैं कई बार जा चुका हूँ बैंक, 15 लाख रुपए चेक करने के लिए, वो भगा देता मुझे डांट के। कहना कौन से 15 लाख? मैंने भाई हमारे वो जुमला था, अमित शाह ने कहा है वो जुमला था चुनाव के। ये तो पूरी सरकारी जुमला है। पूरी सरकारी जुमला है। और क्या, पूरी सरकार जुमला है, पूरी सरकार जुमला है। अच्छा, क्यों काम नहीं किया? क्या काम किया बताइए। तो सबसे ज्यादा फेंकू है इसमें। क्या फेंका है बताइए तो सही, क्या फेंक दिया? अरे शोएब अख्तर से भी ज्यादा फेंक रहे हैं। उन्होंने रिटायरमेंट ले ली अपनी, इतनी तेज फेंक रहे हैं।
बुलेट कह रहे हैं उज्ज्वला योजना, बुलेट ट्रेन की रफ्तार में चल रहे हैं हम लोग। आपकी तरफ से आ रही है बुलेट ट्रेन? आप कहाँ से आती हैं? मैं तो शादरा से ही हूँ। वहाँ तो बुलेट ट्रेन वहाँ तो जरूर होगी। मोदी जी कह रहे हैं ना आ तो रही है बुलेट। हम भी कई बार जाते हैं स्टेशन पे, कहीं बुलेट ट्रेन चल रही होगी तो हम भी बैठ जाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना बोल, चप्पल पहन के वहाँ गया था एयरपोर्ट पे, उन्होंने भगा दिया। कहने लगे, वो कह रहे थे मोदी जी चप्पल वाले को जो हवाई जहाज में बैठाऊंगा। हमने कहा जी हमें बैठा दो। तो हम कितना सहमत है इनकी बातों से? महंगाई से परेशान है या नहीं? महंगाई नहीं है? महंगाई बहुत हो रही है। तो घर की रसोई पे पूछो गुजारा कैसे कर रही है बेचारी, ये सीमापुरी से आई है। पूछो ना इनसे, बताइए। सरकार की मदद करते हैं जब ये गुजारा करती है। अपना भूखमरी में भी हम कहाँ पहुँच गए, इंडेक्स की रिपोर्ट देखो ना आप मैडम। सरकार तो कह रही है इतना बढ़िया बजट लेके आए हैं इस बार, क्या लग रहा है क्या बढ़िया है उस बजट में? बजट में पिछले 8 साल में कुछ नहीं दिया बजट में, अब क्या देंगे? सारी चीज़ें तो महंगी कर दी, दूध दही तक की तो महंगी कर दी मैडम। हमारी ये बेटी है, दही खाती थी रोज डेली शौक से, जिस दिन से दही पे पैसे बढ़ाए दही खाना बंद कर दिया। तो देख लीजिए बजट का जो सरकार कह रही है इजाफा कर दिया है, और खास तौर पर बहुत अच्छा है, देखते हैं हम। हाँ, आपका चैनल बहुत बढ़िया है, आप बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करती हैं, ज़मीनी स्तर पर करती हैं। मैंने बहुत बार देखा है आपका चैनल। धन्यवाद धन्यवाद। देखिए मैं जाहिर तौर पर बता दूं, सरकार बार बार तो ये कह रही है कि इस बार इतना बढ़िया बजट लेकर आए हैं कि जो ज़मीनी स्तर के सारे लोग यहाँ पर हैं, जाहिर तौर पर ये सभी लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, इनके लिए सब कुछ चकाचक कर दिया। कितना चकाचक किया है वो इनकी बात से ही पता लग गया होगा, जब इन्होंने कहा कि दही के भी दाम बढ़ा दिए तो दही खाना तक छोड़ दिया है। अब आप सोचिए ये बजट किसके लिए फ़ायदेमंद है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।